Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 2 of your class 6 science, that is components of food. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है हमारे फूड पे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड इन एडिशन क्या होता है, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, हेल्दी सोर्स ऑफ 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स. तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का अगर हम लोग एग्जांपल्स ले, लाइक राइस, व्हीट, सॉरगम, पीस, बीन्स, देन आपका शुगर केन, ये सब क्या है? दे आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे फैट्स. फैट्स का अगर हम लोग एग्जांपल्स ले, लाइक ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, बटर, घी, ये सब क्या है? फैट्स के अंडर पे आता है. देन अगर हम लोग विटामिन्स का बात करें, विटामिन्स क्या है? विटामिन्स भी हमारे बॉडी के लिए चाहिए, बट छोटे क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज़ दे आर रिक्वायर्ड बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. विटामिन्स क्या करता है? हमारे आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स, ये सबको हेल्दी रखने में हेल्पफुल है. तो विटामिन्स का एग्जांपल अगर हम लोग ले, लाइक ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन एट्सेट्रा, ये सब. नेक्स्ट क्या है, देखो, वाटर. वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ पे. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस, लाइक डाइजेशन में हेल्पफुल है. फिर हमारा जो यूरिन निकलता है, हमारा वेस्ट निकलता है बॉडी से, फिर वाटर क्या करता है, हमारा जो बॉडी है उसको भी कूल बनाए रखता है थ्रू स्वेटिंग. एंड वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन पर्पस. इसलिए वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ पे. नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन रिच फूड कहाँ से है? एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ले, मिल्क, फिश, मीट, चीज़, एग्स, ये सब क्या है? मेन सोर्सेस है प्रोटीन्स का. फिर वेजिटेबल प्रोटीन्स भी मिलता है जो हम ऑब्टेन्ड होता है लेग्यूम्स से, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लिए पल्सेस, बीन्स एट्सेट्रा. एंड द लास्ट वन इज योर मिनरल्स. मिनरल्स आर फाउंड इन फूड्स लाइक सीरियल्स, ब्रेड, मीट, फिश, मिल्क, डेयरी नट्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग. आपको टोटल चार्ट गिवन है, आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है. द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, a vitamin required for maintaining good eyesight, a mineral that is required for keeping our bones healthy. तो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सेकंड है वैसा न्यूट्रिएंट आपको बताना जो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल है. इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स. थर्ड है, देखो, आँखों के लिए, आइज़ के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए. एंड लास्ट है आपका ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. हमारे बोन्स हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल हेल्पफुल है? आंसर होगा कैल्शियम. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन. तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया हुआ है, आपको बोलना है वो किस पे मिलता है. जैसे आपको यहाँ पे चार्ट गिवन है, फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन. तो फैट्स हमें कहाँ पे मिलता है? घी, बटर, मिल्क, एग एट्सेट्रा. देन स्टार्च हमें कहाँ पे मिलता है? पोटैटो, शुगर, राइस एट्सेट्रा. देन डाइटरी फाइबर कहाँ पे मिलता है? वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एट्सेट्रा. एंड लास्ट इज प्रोटीन्स हमें कहाँ पे मिलता है? मिल्क, बीन्स, एग, चीज़ एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट. यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट गिवन, आपको बोलना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट. Balanced diet for the body should contain a variety of food items. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है राइस अलोन खाने से, अकेले खाने से आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो फुलफिल हो जाएगा. तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट है इनकरेक्ट हो गया. अब सेकंड क्या है, देखो, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बैलेंस डाइट खाने से डेफिशिएंसी डिजीज से आप बचोगे. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है.
because in a balanced diet we need to add all the nutrients that are required for our body like carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fats. So this statement is also correct. Last क्या है देखो, meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि अलोन प्रोटीन खाने से आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होगा. आपको अदर न्यूट्रिएंट्स का भी ज़रूरत है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. अभी लास्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C causes a disease known as dash. Night blindness is caused due to deficiency of dash in our food. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये टेबल भी आपको NCERT टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज़ेस का. तो अगर फर्स्ट का अगर हम लोग बात करें विटामिन डी, तो अगर बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाता है तब क्या होता है, रिकेट्स होता है. सेकंड क्या है देखो, बेरीबेरी. बेरीबेरी एक ऐसा डिजीज़ है जो किसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन B1. थर्ड है विटामिन सी. अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी का डेफिशिएंसी होगा दैन इट कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज स्कर्वी, दैट इज़ ब्लीडिंग गम्स. लास्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. ये किसका डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन ए इन आवर फूड. अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा दैन नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स.